वर्कशीट नंबर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशीट। इसमें से जितने क्वेश्चंस आते हैं इतने और किसी में से नहीं आते। हमने बहुत कम क्वेश्चन इसमें रखे हैं, लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये टाइप क्या है उसे समझने की कोशिश करनी है। डिनोमिनेटर में x की पावर 4 हो और कांस्टेंट हो, ये तो दो चीजें हमें चाहिए ही चाहिए, x की पावर 4 और कांस्टेंट। आप चेक करें क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 4 और कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। उससे नेक्स्ट में x की पावर 4 और कांस्टेंट, उससे नेक्स्ट में फिफ्थ क्वेश्चन में x की पावर 4 और कांस्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये कन्वर्ट होगा और ये बाकी भी कन्वर्ट होंगे। ट्रिग्नोमेट्री वाले ये तीन टाइप भी कन्वर्ट होके यही बन जाते हैं। तो बेस है x की पावर 4 और कांस्टेंट। अब इसमें वो क्वेश्चन आसान होते हैं जिनमें न्यूमरेटर में दो टर्म्स होती हैं, और जब एक होती है तो वो क्वेश्चन डबल हो जाते हैं, डबल लेंथ के हो जाते हैं। ठीक है, वो दो क्वेश्चन में हमें करना पड़ता है। फिलहाल हमारे पास कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं? दो। इसका लिए आसान क्वेश्चन है। करना क्या है वो देखिएगा, आप इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये आया 1 + 1/x²। ठीक है, और ये आ गया x² + 1/x²। मेथड देखो बेटा ये है, जो ऊपर है ना उसके इंटीग्रेशन को t मानना है, तभी तो वो dt बनेगा। अभी 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, और 1/x² का माइनस का 1/x, मुझे ये t मानना है। ठीक है, तो अब ये बन गया मेरे पास 1 + 1/x² और dx इक्वल टू कितना आ गया? dt आ गया। सही है, dt तो तैयार कर लिया। अब इसे देखो, इसका होल स्क्वायर करा तो x² + 1/x² माइनस का 2 इक्वल टू कितना आया? t²। इसका इसकी जगह क्या लिख सकते हो? t² + 2, और ये बाकी हो गया dt, और 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर। तो x² + a² क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a, और लास्ट में आ गया c। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास x² + 4 अपॉन में x4 + 16 है। टाइप पहचानो, पावर 4 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे x² से तो आया 1 + 4/x², और यहाँ पर आया x² + 16/x² और dx। इसके इंटीग्रेशन को t मानो तो क्या आएगा? x - 4/x को माना t, जिससे इसका डिफरेंशिएशन 1 + 4/x² और dx इक्वल टू कितना आ गया? dt। अब इन दोनों का होल स्क्वायर करा, x² 16/x² - 8 इक्वल टू t²। तो आप देखो न्यूमरेटर में ये दोनों मिलकर क्या बन गए? dt, और x² + 16/x² ये किसके इक्वल आ गया? t² + 8। इसे लिख सकते हो t² और 2√2 का स्क्वायर। x² + a² क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a, और आ गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन में x² - 1 में x4 + x² + 1। देखिए डिनोमिनेटर में x4 भी दिख रहा है, कांस्टेंट भी दिख रहा है, इसका मतलब टाइप तो मिल गया। न्यूमरेटर में अगर दो टर्म्स हैं तो इजी है, एक टर्म है तो उसमें हमें दो टर्म्स बनानी पड़ेंगी। अभी तो दो टर्म्स हैं तो इसका मतलब काम चल जाएगा। तो आपने क्या करा? डिवाइड करा तो बना 1 - 1/x², यहाँ पर आया x² + 1 + 1/x² और dx। हम जानते हैं हमें ये dt बनाना है, तो इसलिए इसके इंटीग्रेशन को हमने लिया t, तो 1 - 1/x² और dx इक्वल टू कितना हो गया? dt। इसका होल स्क्वायर करा तो x² + 1/x² + 2 इक्वल टू कितना आया? t²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 - 1/x² और dx कितना हो गया? dt, अपॉन में x² + 1/x², इसकी वैल्यू कितनी है? t² - 2 + 1, तो ये हो गया 1/t² - 1²। x² - a² होता है 1/2a log x - a/x + a, और लास्ट में आ गया c।
फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास 1/x4+1 है, तो x4 है, कांस्टेंट है, तो टाइप तो मिल गया। बट अब की बार न्यूमरेटर में 2 नहीं 1 टर्म है, ठीक है। तो करें क्या कि अब पिछले क्वेश्चंस में अगर आप देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ही था, इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, वहां पर एक x² भी एक्स्ट्रा था। 2 टर्म वाले क्वेश्चंस इजी हैं, सिंगल टर्म वालों में हमें 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब देखो कैसे करेंगे वो समझना। हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, कर सकते हैं, और ऊपर क्या आया 2 आया, तो मैंने इसे 1+1 लिख लिया, कोई दिक्कत। आपने कौन सा क्वेश्चन कर रखा है, +x² वाला ना, तो +x² कर दो, माइनस का x² कर दो। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन तो बन गया x² + 1/x4+1, और एक बन गया x² - 1/x4+1। क्या आपको नहीं लगता कि आपने इस एक क्वेश्चन को 2 इजी क्वेश्चंस में ब्रेक कर लिया है, जिनमें से एक हम कर चुके हैं, दूसरा भी हमारे लिए बिल्कुल सेम है। तो दिखाते हैं कैसे होंगे ये। आप देखिए टाइप तो बन रहा है x4 और 1 वाला, तो डिवाइड किससे करेंगे, x² से, तो x² + 1/x² के साथ dx। फिर यहाँ भी डिवाइड करा 1 - 1/x², और आगे x² + 1/x² साथ में dx। सही है। अब ये तो इसके इंटीग्रेशन को मानेंगे u, और इसके इंटीग्रेशन को मान लेंगे v, क्योंकि 2 क्वेश्चन है u और v से कर लेते हैं। सही है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, x - 1/x को माना u, तो 1 + 1/x² dx हो गया du, और इसका होल स्क्वायर करा तो क्या मिला, x² + 1/x² - 2 = u²। यहाँ देखो इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये आ गया + 1/x को माना v, तो 1 - 1/x² और dx = आ गया dv। इनका होल स्क्वायर करा तो x² + 1/x² + 2 = कितना आया, v²। ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो 1/2 लिखते हैं जो बाहर लिखा हुआ है। न्यूमरेटर में क्या है आपके पास, 1 + 1/x², 1 + 1/x² dx को क्या लिख सकते हो, du लिख सकते हो। और अब देखो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी, यहां से देखो u² + 2, तो ये आ गया u² + 2, और इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। फिर अगला वाला हमारा dv बन गया है, चेक कर लो, 1 - 1/x² और dx, 1 - 1/x² और dx बन गया आपका dv, और x² + 1/x² क्या लिख सकते हो, v² - 2। तो ये हो गया अब आपके पास 1/ में u² √2 का स्क्वायर du 1/v² और √2 का स्क्वायर साथ में dv। x² + a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। x² - a² क्या होता है, 1/2a log x - a और x + a, और लास्ट में आ गया c। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास x² / x4+1 है, तो डिनोमिनेटर में x4 के साथ कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो टाइप तो पता चल गया x² से डिवाइड करने वाला है। बट न्यूमरेटर में सिंगल टर्म दिखाई दे रही है, ये हमारे लिए थोड़ा सा कम खुशी का विषय है, क्योंकि हम चाहते हैं न्यूमरेटर में भी 2 टर्म्स होनी चाहिए। तो 2 टर्म्स बनाने के लिए हमने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करा, जिससे ये बन गया x² + x² +1 किया -1 किया, तो आपके पास है x4 + 1 साथ में आया dx। तो एक तो क्वेश्चन बन गया x² + 1/x4 + 1 के साथ dx, और दूसरा आपके पास है x² - 1 और x4 + 1 के साथ
dx। ठीक है, अब देखो टाइप भी है और दो दो टर्म्स भी हैं, तो अब क्या करेंगे, सीधे एक्स स्क्वायर से कर देंगे इनको डिवाइड। तो आ गया 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ dx। फिर आया 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ dx। आप ये देखो, मुझे इसे dt बनाना है, तो इसके इंटीग्रेशन को मानेंगे हम u। तो 1 का इंटीग्रेशन x और ये आया माइनस का 1 अपॉन एक्स, आ गया u। फिर आया x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू हो गया v। डिफ्रेंशिएशन करा तो 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ dx हो गया du और 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx इज इक्वल टू हो गया dv। इनके होल स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू यू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, तो 1/2 है और पहले वाला तो हमारे पास du है और ये आया u स्क्वायर प्लस 2 है। नेक्स्ट में देखते हैं 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये dv हो गया और ये हो गया v स्क्वायर माइनस 2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस एक बीच में माइनस का डिफरेंस है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और लास्ट में आया एक c। √tan थीटा का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसी ऐसे टाइप में जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। लेट इट बी x, तो tan थीटा इक्वल टू आया एक्स स्क्वायर और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और d थीटा हो गया 2x dx। तो d थीटा इक्वल टू हो गया 2x अपॉन sec स्क्वायर थीटा और dx। तो sec स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर के साथ dx। अब देखो d थीटा की वैल्यू कितनी बड़ी आ रही है, ये हो गया 1 + x4 और dx। तो अब देखिए √tan का मतलब तो x और d थीटा का मतलब 2x अपॉन 1 + x⁴ और dx। तो ये आपके पास में 2x स्क्वायर है और यहाँ पर x4 + 1 के साथ dx है। तो आपने इसे x स्क्वायर लिखा प्लस x स्क्वायर लिखा, +1 किया -1 किया। ऐसे क्वेश्चन अब आप कई सारे कर चुके हो, है ना। तो इन्हें हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे क्योंकि डबल टर्म के क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं। ठीक है, डिवाइड करा तो आया 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब देखो इसके इंटीग्रेशन को मानेंगे हम u और इसके इंटीग्रेशन को मानेंगे हम v। ठीक है, तो हमने 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया, x - 1 अपॉन एक्स को माना हमने u, जिससे कि इसका डिफरेंशिएशन आपके पास हो गया du और होल स्क्वायर करा तो आया u स्क्वायर। अगले वाले में 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स को माना v, 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx इक्वल टू आ गया dv और एक्स स्क्वायर प्लस
1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आया डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2, फिर डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2, और इसे होल स्क्वायर या फॉर्मूले की फॉर्म में लाए तो √2 का स्क्वायर, फिर आया डी वी अपॉन वी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए और x प्लस ए, लास्ट में आ गया c। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें √tan थीटा प्लस √cot थीटा और d थीटा, ऐसा लगता है देखो हमारे को ये दो क्वेश्चंस मिल गए हैं। कई बार बच्चे इसे अलग और इसे अलग करते हैं, तो इसका एक थोड़ा शॉर्टकट मेथड भी है। आप लोग क्या करें, ये जो √tan थीटा है और √cot थीटा को लिखा 1 अपॉन √tan थीटा, पूरे के साथ क्या है d थीटा। अब हमने क्या करा, √tan थीटा को माना x, तो tan थीटा हो गया x स्क्वायर, tan थीटा का डिफरेंशिएशन करा तो आया sec स्क्वायर थीटा के साथ d थीटा, इक्वल टू में कितना आया 2x dx आ गया। तो जो sec स्क्वायर है उसे अपॉन में ले गए, बन गया अपॉन में sec स्क्वायर, तो 2x अपॉन sec स्क्वायर आ गया, dx आ गया। sec स्क्वायर को लिख दिया आपने 1 प्लस tan स्क्वायर, तो अब tan स्क्वायर की वैल्यू जब tan थीटा आपके पास x है, x स्क्वायर है सॉरी, तो फिर tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया x4 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर। अब देखो ये कितना है x और ये कितना है 1 अपॉन x, और d थीटा कितना है 2x अपॉन 1 प्लस x4 और साथ में dx। अब जरा देखो यहां से क्या आया मेरे पास, यहां से आया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या आया x, फिर साथ में क्या है 2x, और ये है 1 प्लस x4 और साथ में क्या है dx। x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, x4 प्लस 1 आ गया, x स्क्वायर, ये पूरा क्वेश्चन बन गया। बस अब आपको क्या है यहाँ पर 2 कर देना है। तो इसे क्या करेंगे, नीचे x4 1 है, कांस्टेंट भी है, x4 भी है, डिवाइड करा x स्क्वायर से, वही सारा सब कुछ रटेड है स्टेप आपके। क्वेश्चन नंबर 8 में sin 4 और cos 4 है, तो हमने इसे थोड़ा सा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos 4 से डिवाइड करा। तो हम ये चाह रहे थे कि क्वेश्चन अगर किसी तरीके से भी sec और tan की फॉर्म में बन जाए तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये जो sec 4 है इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर के साथ sec स्क्वायर x और अपॉन में 1 प्लस tan 4x और dx। तो अब हमने क्या किया, tan x को माना t, तो sec स्क्वायर x और dx हो गया आपके पास dt। तो ये वाला जो sec स्क्वायर है इसे लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x के साथ में sec स्क्वायर x अपॉन में tan 4 के साथ में एक 1, tan x को t लिखा तो आया 1 प्लस टी स्क्वायर dt अपॉन में t4 प्लस 1। तो ये तो आसान हो गया क्योंकि एक तो टाइप बन गया, पावर 4 के साथ कांस्टेंट और टर्म आ रही है 2, तो सीधे टी स्क्वायर से डिवाइड करा तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। इसके इंटीग्रेशन को माना हमने u, तो डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास du और इसका होल स्क्वायर करा तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू आया u स्क्वायर। तो ये तो बन गया du और अपॉन में u स्क्वायर प्लस 2। इसे लिख सकते हो u स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a और लास्ट में आ गया c। अब बस लास्ट में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वर्कशीट नंबर 32 में
ये एक डिफरेंट टाइप होता है। टाइप क्या है, अगर आपको कोई क्वेश्चन एक्स रेज़ टू पावर 4 डिनोमिनेटर में दिखाई दे जाए और एक्स स्क्वायर दिखाई दे, 1 दिखाई दे, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं, हम ये कह सकते हैं इवन पावर दिखाई दे, तो एक पावर आई 4, एक पावर आई 2 और एक पावर आ गई 0, इनमें से कोई भी 2 दिखाई दे, x4 जरूर दिखाई दे, ठीक है। न्यूमरेटर में एक टर्म हो या 2 टर्म हो, एक टर्म कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4, 9, 6 कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, तो पूरा क्वेश्चन इवन पावर में दिखाई दे आपको। आप देखो जरा, चेक करो, 0 पावर, 2 पावर, 4 पावर, 0 पावर। अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दें तो 2 पावर, 0 पावर, 4 पावर, 0 पावर। उससे नेक्स्ट पे ध्यान दें 2, 0, 4, 2, 0। उससे नेक्स्ट में 0, 4, 0। उसके नेक्स्ट में ये आपका है एक्स स्क्वायर, मतलब 2, 4, 0 और √10 रूट कॉट की बात अलग से करेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि मैंने आपसे बोला सिर्फ इवन पावर का अगर क्वेश्चन हो और डिनोमिनेटर में पावर 4 हो तो समझ जाओ कि अब ये किसी डिफरेंट टेक्निक से होना है। वो टेक्निक क्या है देखिएगा। एक तो जिनमें 2 टर्म्स हैं वो हमारे इजी क्वेश्चंस हैं, और जिनमें एक टर्म है वो डबल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। वो कैसे आते हैं बताएंगे। फिलहाल आप क्या करो, इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। कर सकते हो ऐसा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। dx है, इसके इंटीग्रेशन को t मान लो। रिपीट करते हैं, इसके इंटीग्रेशन को t मान लो। तो 1 का इंटीग्रेशन x और 1/x² का माइनस का 1/x को माना हमने t। डिफरेंशिएशन करा तो ऑब्वियसली यही आएगा, तो dt तो रेडी हो गया। इसका होल स्क्वायर करना, x² प्लस 1/x², ठीक है, -2 इक्वल टू आ गया t²। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बन गए, dt, और इसकी वैल्यू देखना क्या आ गई, t² प्लस 2। 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, x² प्लस a² होता है 1/a tan इनवर्स x/a। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में x² प्लस 4 और x4 प्लस 16। तो देखो टाइप है 4 पावर है, 0 पावर है, 2 पावर है, 0 पावर है, इवन पावर है, 4 पावर भी दी हुई है डिनोमिनेटर में। तो हम डिवाइड करेंगे x² से, तो ये आया x² के साथ 16/x²। इसके इंटीग्रेशन को t मान लो। कोई मुश्किल काम है? तो डिफरेंशिएशन आपके पास रेडी रहेगा हमेशा, कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा कि क्या आएगा। इसका होल स्क्वायर करें तो x² 16/x² -8 इज इक्वल टू t²। तो ये हो गया आपके पास dt और अपॉन में आ गया t² प्लस 8। 8 को क्या लिख सकते हो, 2√2 का स्क्वायर। x² प्लस a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। लास्ट में आ गया c। क्वेश्चन नंबर 3 में x² - 1/x4 प्लस x²। देखो सारी पावर इवन है, 2, 0, 4, 2, 0 और अपॉन में x4 भी है। तो टाइप तो आपको क्लिक कर गया। करना क्या है इसके बाद, सीधे डिवाइड कर दो x² से। तो 1 - 1/x², बचा x², 1 से आया 1/x² प्लस में 1 और dx। इसके इंटीग्रेशन को t मान लो, तो आया x प्लस 1/x इज इक्वल टू t। तो 1 - 1/x² और dx इज इक्वल टू आ गया dt। ये हो गया dt और अपॉन में इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू कितना आया, t²। तो x² प्लस 1/x² कितना हो गया, t² माइनस 2 प्लस 1। सही है, तो ये हो गया t² माइनस 1 का स्क्वायर। x² माइनस a² क्या होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 4 में 1/x4+1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। बट अब की बात देखो आप, डिग्री 0 4 0 है तो सारी इवन पावर ही, और x4 भी आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपको इसे डिवाइड कर देना है, काम तो x² से डिवाइड करके हो जाएगा। पर न्यूमरेटर में सिंगल टर्म है, और मैंने कहा था सिंगल टर्म का मतलब आपको 2 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे एक साथ। तो करना क्या है ऐसे में, आपको करना क्या है कि 1 नहीं चाहिए 2 चाहिए, ठीक है, और 2 नहीं चाहिए 1+1 चाहिए। ओके, अभी देखो क्यों ऐसा होता है, थोड़ा संयम रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आता था। हालात खराब हुए हैं जब से पेपरों के, तो 4 नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया है। x² से डिवाइड करा, 1/x², 1/x², साथ में आया x² + 1/x², ठीक है। एक बार +1 करा, एक बार -1 किया, कोई परेशानी इसमें नहीं है। अब देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था ये 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो है 1 + 1/x² के अपॉन में x² + 1/x² और dx। अगले से माइनस कॉमन लिया तो 1 - 1/x² अपॉन में x² + 1/x²। आपको क्या याद रखना है वो सुनो, सिंगल टर्म का क्वेश्चन है तो 2 तो हमें चाहिए, डबल चाहिए, 2 टर्म बनानी है, तो इसलिए हमने उसे 2 बनाया, 1+1 लिखा। ऐसा एक क्वेश्चन और कराएंगे, अभी 2 कराएंगे बल्कि ऐसे। अब देखो इसके इंटीग्रेशन को क्या मानेंगे, u, और इसके इंटीग्रेशन को मानेंगे v। ये मेथड तो पता है। तो अब एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, ठीक है। तो हमने इसके इंटीग्रेशन को 1 + 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x - 1/x = u, और x + 1/x = v। डिफरेंशिएशन करा, 1 + 1/x² के साथ dx = du, और 1 - 1/x² के साथ dx = dv। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलता है, x² + 1/x² - 2 कितना आया, u², और यहाँ पर x² + 1/x² + 2 कितना आया, v²। अब देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर 1/2 तो है ही बाहर, ब्रैकेट लगाया आराम से, 1 + 1/x² dx, 1 + 1/x² dx की जगह क्या लिख सकते हो, du, और अपॉन में आप देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, u² + 2। नेक्स्ट में बन रहा है dv और v² - 2। चेक करें, देखो 1 - 1/x², 1 - 1/x² dx की जगह लिख दिया dv, और x² + 1/x² क्या है, v² - 2, जिसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो 2 क्वेश्चन हो गए, ये हो गया x² + a² वाला, और x² - a² वाला। तो ये हो गया 1/a tan इनवर्स u/√2, और ये आया 1/2a log v - √2 और v + √2, और लास्ट में आ गया c। 5th क्वेश्चन में x² / x4+1 और dx, ठीक है। तो आप देखो पावर 2 4 0 इवन पावर है, और डिनोमिनेटर में x4 भी है, बट न्यूमरेटर में टर्म सिंगल है, इसका मतलब उसे डबल होना चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास एक x² है, एक x² है, और अपॉन में
x4 प्लस 1 है। सबको डिवाइड कर दिया हमने किससे, एक्स स्क्वायर से। हमने +1 भी करा और -1 भी करा, तो अब आया हमारे पास 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ dx। तो ये तो 1/2 है और साथ में आया 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। फिर आया 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। इसके इंटीग्रेशन को हमने u एज्यूम करा, इंटीग्रेशन करा तो कितना आया, x - 1 अपॉन x इज इक्वल टू u, और यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x को मान लिया v। इनके डिफरेंशिएशन करें तो एग्जैक्टली वही आए जो हमें चाहिए, और आया 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ dx इज इक्वल टू dv। वहाँ देखते हैं, इनके होल स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट वाले से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या लिखोगे, du, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिखोगे आप यू स्क्वायर प्लस 2। 2 को क्या लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर। सबके बाहर एक 1/2 प्लस में ऐसे ही आ गया dv के साथ v स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, और लास्ट में एक c और u और v की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, √tan थीटा प्लस √cot थीटा। देखिए अगर ये क्वेश्चन अकेला आता है तो 6 नंबर, 2 आ जाए तो 4 नंबर। अगर √10 अकेला है तो 6 मार्क्स और दोनों आए तो 4 मार्क्स। क्यों, आपको सिखाया था न्यूमरेटर में अगर 2 टर्म होंगी तो वो क्वेश्चन हाफ लेंथ का होता है, और अगर एक टर्म होगी तो उसे हमें डबल क्वेश्चन बना के कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप देखेंगे इसमें ध्यान से, इसमें कुछ अच्छे TDT का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। शायद सबसे सुंदर TDT पूरे इंटीग्रेशन में इसी में आते हैं। एक वो जो एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने कॉस की मल्टीप्लाई और सेक की मल्टीप्लाई करी थी, एक वो भी बहुत बढ़िया TDT था। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें TDT हमने √10 थीटा को x माना तो tan थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा 2x के साथ dx आया, तो d थीटा की वैल्यू 2x अपॉन sec स्क्वायर थीटा के साथ dx आई। बट इधर dx है तो सब कुछ x में ही होना चाहिए, इसलिए sec स्क्वायर को हमने 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा। फिर इधर थीटा अभी भी बाकी है तो tan थीटा की जगह एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा x⁴ के साथ dx। तो d थीटा आपका dx की फॉर्म में आ गया। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, √10 थीटा आपके पास x है, यहाँ पर आया 1/x है, और d थीटा आपके पास 2x है, अपॉन में 1 + x⁴ है, और साथ में आया dx है। फिर एलसीएम लिया तो आपके पास आया x² + 1, अपॉन में है x के साथ x4 + 1 और dx। एक 2 भी ऐसे बाहर ले गए और एक x भी है, ये कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास न्यूमरेटर में 2 टर्म्स और डिनोमिनेटर में पावर 4। टाइप पहचानो, सारी पावर इवन 2 0 4 0 इवन पावर है, x4 नजर आ रहा है, क्या करेंगे x² से डिवाइड। ये आज का शायद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वर्कशीट का, तो हमने x² से डिवाइड करा तो आपके पास आ गया 1 + 1/x², फिर आया x² प्लस, तो
न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को हमने माना t, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ dx हो गया dt। फिर होल स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू आ गया टी स्क्वायर। न्यूमरेटर में dt और यहाँ पर आ गया टी स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकते हो रूट 2 का स्क्वायर, तो बन गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में आ गया c। क्वेश्चन नंबर 6 में रूट tan थीटा, देखिए सिंगल टर्म है, इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ी लेंथ पकड़ सकता है। तो हमने क्या करा, रूट tan थीटा को एज्यूम किया x, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा के साथ d थीटा हो गया 2x और dx, और d थीटा इक्वल टू आ गया 2x अपॉन sec स्क्वायर थीटा के साथ dx। फिर से हमारे पास 2x है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है और dx है, और d थीटा इक्वल टू हो गया 2x अपॉन 1 प्लस x4 और dx। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये x है, साथ में आया 2x है, अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 के साथ dx है। तो ये तो ऑलरेडी 2x स्क्वायर आया, जिसे आप क्या लिख सकते हो 2x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 करा और माइनस 1 किया, अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स 4 के साथ dx। अब देखो पावर वही है अपनी जैसे बताई हुई थी, सबको डिवाइड कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर से, और अपॉन में आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ dx। अलग अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास पहले है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ dx, माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ dx। इसके इंटीग्रेशन को मानेंगे, इसके इंटीग्रेशन को मानेंगे हम u, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ dx इज इक्वल टू आ गया du। तो यहाँ अच्छा होल स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया u स्क्वायर, माइनस कॉमन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, तो हो गया आपका du, और ये आपका हो गया u स्क्वायर प्लस 2। देन नेक्स्ट वाले में इसके इंटीग्रेशन को मींस x प्लस 1 अपॉन एक्स को मानेंगे हम v, और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx इज इक्वल टू हो गया dv। होल स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू आ गया v स्क्वायर। तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस 2 और न्यूमरेटर में आ गया आपके पास dv। तो 2 को लिख सकते हो रूट 2 का स्क्वायर, इस 2 को भी लिख सकते हो रूट 2 का स्क्वायर, तो आ गया 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a और 1 अपॉन 2a log x माइनस a और x प्लस a लास्ट में आ गया c। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 अपॉन साइन 4 प्लस कॉस 4, देखिए पावर 4 नजर आ रही है, साइन कॉस दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हो ट्रिगो के मोस्टली क्वेश्चंस हमने किससे करें, tan और sec स्क्वायर से। तो हमने क्या करा, sec बनाने के लिए सबको cos 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपके पास tan 4x प्लस 1, और न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो आएगा sec 4x। लेकिन हमें ये भी पता है हमारी जरूरत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ sec स्क्वायर की है, तो आपके पास बचा एक और sec स्क्वायर x है, और ये है आपके पास tan 4x प्लस 1। ये जो sec स्क्वायर है इसे लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x के साथ में है sec स्क्वायर x और अपॉन में tan रेज़ टू पावर 4x प्लस 1। अगर मैं tan x को t मानूं तो sec स्क्वायर x dx आपका क्या बन गया dt। तो अब आपके पास में है ये 1 प्लस टी स्क्वायर और t4 प्लस 1 के साथ dt।
अब इसे डिवाइड करा टी स्क्वायर से, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर के साथ डी टी। इसके इंटीग्रेशन को माना हमने u, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और डी टी इक्वल टू हो गया डी यू। और इसका होल स्क्वायर करा तो आ गया आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर सबकी, तो न्यूमरेटर में आया डी यू, अपॉन में आ गया यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लास्ट में आ गया सी। अब सोचना पड़ रहा है किससे डिवाइड करना है या नहीं।